कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए ये बहुत ही बड़ी बात है कि सौरभ शाह जी यहाँ पर है। सौरभ शाह जी गुजराती के एक बहुत बड़े लेखक, जर्नलिस्ट, सब कुछ है। तो पहले बात तो તમે आवा है कितनी मजा आर्टिकल्स वगैरह न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हैं, तो इसलिए आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड टू से दैट। नीलेश जी का जो सबसे पहली बात, तो नीलेश जी का जो डेट है वो अभी भी सबने एक्सेप्ट किया है ऐसा नहीं है, ठीक है। डेटिंग पे बहुत काम चल रहा है यूजिंग द सेम अप्रोचेस कि भाई नक्षत्र की सिचुएशंस वगैरह कैसी थी, तो वो एक डेट है। उसके अलावा जो डेट्स है वो 7,000 की है, उसके अलावा जो डेट है वो 5,000 की है, ठीक है। क्योंकि उसमें भी महाभारत की जो डेट्स नीलेश जी की है वो 6,000 में आती है, जो बाकी लोग कहते हैं वो अराउंड 3,000 के आसपास है, ठीक है। तो जो 3,000 वाले हैं वो लोग रामायण को जनरली 7,000 में डालते हैं, 7,000 या 5,000 में डालते हैं। नीलेश जी का 12,000 का है। तो वी स्टिल डोंट हैव अ कंफर्म्ड आंसर ऑन इट। पक्का क्या है हम नहीं जानते, पर अगर पहले का आप कहो तो वो तो आर्यन इन्वेजन थियोरी से सब कुछ को ये करके है ना। उसमें तो लोग ऐसे भी कहते हैं कि एक्चुअली ये तो अशोका के बाद की बात है, ये तो बुद्ध के बाद की बात है, ये तो महाभारत के बाद रामायण लिखी गई, ऐसे भी लोग कहने वाले हैं, ठीक है। तो बहुत अच्छे से डेटिंग का काम तो अभी हो रहा है और ये उसमें कुछ कुछ बातें चल रही है, बट आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट कि क्या सही है क्या गलत है वो कहने के लिए। काफ़ी इस पर डिस्कशंस होते रहते। वाल्मीकि रामायण जो लिखी गई है वो श्री राम जी के जीते जी लिखी गई है, इन द सेंस कंपोज हुई है, ठीक है। क्योंकि आप जब वाल्मीकि रामायण की शुरुआत देखते हैं ना तो उसमें कैसे होता है कि नारद वाल्मीकि जी उनके आश्रम में है, वो एक्चुअली नदी के पास है, वो स्नान कर रहे हैं और तब नारद मुनि के साथ उनकी बात हो रही है और बात ऐसे हुई कि ऐसा कौन है आज कोनो अस्मिन सांप्रते काले धर्मज्ञ कृतज्ञश्च वीर्यवान, ये सब की बेसिकली आज के दिन पे सांप्रत कॉन्टेम्प्ररी टाइम्स में ऐसा कौन है, ऐसा कौन राजा है जिसमें ये करके 16 से 18 गुण को लिस्ट किया है कि वो किस में है। तो नारद कहते हैं ऐसा एक राजा है जिनको आप भी जानते हैं, श्री राम, ठीक है। तो ये बात आती है और फिर नारद मुनि संक्षिप्त में जो राज्याभिषेक तक का काम है ना, क्योंकि वो राजा बन चुके हैं, उसकी बात ये राज्याभिषेक की स्टोरी संक्षिप्त में बताते हैं। फिर उसके बाद वो दो पक्षियों को वो एक व्याध है वो मारता है, वो सब, तो उससे उनके द्वारा एक श्लोक निकल आता है वगैरह, एंड देन ही इज इंस्पायर्ड। वो इसमें ऐसे दिया है कि ब्रह्मा जी ने इंस्पायर किया, बेसिकली उनको इंस्पिरेशन आती है कि उनको ये इतिहास जो श्री राम का है जिसमें इतने सारे गुण हैं वो लोगों तक पहुंचाना आवश्यक है। और फिर वो लिखना शुरू करते हैं और फिर वो इसको आगे ले जाते हैं ऐसा। तो उनका राज्याभिषेक होने के बाद और उनके राजा होते होते इट इज कंटेम्पररी। सो दैट्स द थिंग, दोनों महाभारत और रामायण जो है ना उसमें भी आई स्ट्रेस वाल्मीकि रचित रामायण और व्यास रचित महाभारत बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए क्योंकि जनरली इतिहास के लिए कहा जाता है आज स्पेशली कि हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स, ठीक है। हिस्ट्री इज रिटन बाय विक्टर्स एंड हेंस जिसका जो हार गए हैं उनकी कथा तो आती ही नहीं है, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। इसलिए वो फिर कहते हैं कि इसीलिए ये कॉन्स्ट्रूड है, ये स्क्यूड है, सही नहीं है, हमको विक्टिम के मोड से देखना है, ठीक है। अच्छा, ये जो मैं कह रही हूँ वो उनके टाइम पे लिखा गया है एंड वाल्मीकि जी कोई स्टेट पोएट नहीं थे श्री राम के, वो ऋषि थे। He had no reason whatsoever to glorify श्री राम, not at all. In fact, अगर हम उत्तरकांड को माने तब तो उनके साथ सीता जी रही थी, उनको गुस्सा ज़्यादा आना चाहिए था, है ना, पर वो नहीं था। So he had no reason to be biased. और अगर हम महाभारत का देखें तो वेद व्यास जी तो दोनों के दादा थे, एक्चुअल ब्लड रिलेशन, उनके खून था, उनका रक्त था कौरव और पांडवों में, तो उनके पास भी कोई कारण नहीं था बायस होने का। इट वॉज नॉट अ स्टोरी रिटन बाय विक्टर्स, नहीं, युधिष्ठिर के कोर्ट में एक आके लिख के गया, ऐसा नहीं था। इसीलिए हम इतिहास को जैसा है वैसा मान सकते हैं, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम अनबायस्ड सोर्सेस।